लाहौर के हवाले से आपकी बहुत सी तहरीरें हमारे सामने हैं, तो थोड़ा सा हमारी रहनुमाई कीजिए कि आज के लाहौर में और जो लाहौर आपने देखा उसमें क्या वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आता देखिए ये मेरा बड़ा पसंदीदा मौजू है और इस पे मैंने काफ़ी लंबी गुफ्तगूएँ की हैं और लिखा भी काफ़ी है इस पे ना है? लाहौर पे। असल में हमारा रमेस जो है वो अंदरून लाहौर है। ठीक है। एक ऐसा शहर जो जिसकी गलियाँ, जिसके बाज़ार, जिसकी इमारतें जैसे नज़में हों, चेहरे जैसे मिसरे हों, लोग जैसे कोई असातीरी किरदार हों, क्या बात वो लोग मैंने देखे हैं अपने नौमरी के दिनों में। वो लाहौर मैंने देखा। है। अब जो लाहौर है वो तो कंक्रीट का एक जंगल है। हम्म। मैं ये समझता हूँ कि कुछ एक सदी बाद शायद लोग इस तरह किया करें कि नजम एक ऐसा शख्स है जिसने यानी ये शहर जो इमारतों का जंगल बनने से पहले का लाहौर देखा हुआ है। ठीक है। यानी इस तरह मेरा ख्याल है कि जैसे आप कहते हैं ये बात 1857 से की जंग से पहले की है, ये बात की है, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि अब जो लाहौर है इसे इसे क्या, ये सोसाइटियों का शहर, दरख्त काट दिए गए, परिंदे इसके उड़ गए। आपने कभी परिंदों की आवाज़ सुनी लाहौर में? बहुत कम हो गई अब। बहुत कम, ठीक है ना। और ऐसी ऐसी कंस्ट्रक्शंस कर दी गई हैं, ऐसे रोड बना दिए गए हैं, रोड्स के किनारों पे लगे दरख्त काट दिए गए। वो दरख्त जो यानी सदियों से खड़े थे, वो आपने वहाँ से एक मेट्रो गुजारनी है, दरख्त काट दिए, आपने परिंदे अपने उड़ा दिए, आपने वो इन्वायरमेंट ख़त्म कर दिया जिनमें परिंदे। मैं परिंदों की ख़ास तौर पे बात इसलिए कर रहा हूँ कि परिंदों से शायरों का एक ख़ास ताल्लुक़ है। सही। ये जब माल रोड पे दरख्त काटे गए थे और माल रोड को कुशादा किया गया था, तो शायर रोए थे, उन दरख्तों से लिपट लिपट के शायर रोए थे। ऐसे शायर लाहौर में रहते थे। मीम हसन लतीफ़ी एक शायर था। वो जब उसे एक बड़े ख़ानदान का आदमी था, लेकिन आज़ादी के बाद जब इधर आया तो ज़ाहिर डिस्टर्ब हो गया। एक अखबार में काम करता था। जब पैसे मिलते थे तनख्वाह के, तो वो उन पैसों से यानी थोड़े बहुत पैसे रख लेता था। बाकियों का मसरफ़ ये था कि एक बड़ी चंगेर ली, तनूर पे गया, उसमें से रोटियां लगवाईं, उस पर सर पे रख के तो माल पे चलना शुरू कर दिया। परिंदे आते जाते थे, अपने अपने हिस्से का रिस्क वहाँ से लेते जाते थे। अच्छा, फिर मीम हसन लतीफ़ी एक कहीं से गुजर रहे थे, कुत्ते को देखा, उसकी आई कांटेक्ट हुआ तो बेचैन हो गया। जेब में कोई पैसा नहीं था। टी हाउस आए, टी हाउस आके कुछ किसी अदीब से कहा कि 10 रुपये होंगे, उसने दे दिए, गायब हो गए। काफ़ी देर बाद आए तो किसी ने कहा कहाँ गए, तो एक बंदे ने मजाक से कहा कोई ड्रिंक श्रिंक लेने गए होंगे, अच्छा। ठरा लेने गए। ठीक है। लेकिन जब वो वापस आए तो पूछा कहाँ गए थे, तो उन्होंने कहा इचरे से गुजरा था जब मैं टी हाउस आ रहा था। अच्छा। इचरे के एक गली में मुझे एक कुत्ता नज़र आया जिसने बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा, हाय हाय हाय। लेकिन मुझे देने के लिए कुछ नहीं था। अब मैं कहता है मैंने उन 10 रुपयों का गोश्त खरीदा, गोश्त खरीद के फिर मैंने इचरे की गलियों में उस कुत्ते को तलाश किया और अब मैं उसको तलाश करके वो गोश्त खिला के आ रहा हूँ। ये अदीब थे पुराने लाहौर के। नासिर काज़मी की तो आपको मालूम है, उसकी पेड़ों से, परिंदों से मोहब्बत, दरख्तों से मोहब्बत। तो हमारा मसला बेसिकली ये है कि वो लाहौर, पुराना लाहौर जो 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 ज़्यादा गुंजान नहीं था, जो सादा था, जिसके लोग रवादारी थी, जिसमें देखे ना, जिसमें मुहर्रम, जिसमें ईद मिलादुन्नबी, ये सारे ये जो फंक्शंस हैं लोग मिल के करते थे। और पुराना आप पढ़े ना पुरानी तहरीरें तो पता चलेगा कि मुहर्रम में यानी कुछ लोग जो जुलूस में शरीक हैं, कुछ लोगों ने सबीलें लगाई हुई हैं, न्याज़ें मनाई हुई हैं, और उन्होंने सोगवारान को कभी खाना नहीं पकाने दिया 10 दिन। उनको खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें अच्छा इंतज़ामात कर रहे हैं, ताज़िया उठा रहे हैं। तो ये जो रवादारी है, ये जो इंसान दोस्ती है, ये याद आती है बेसिकली। लाहौर की पुरानी इमारतें याद आती हैं, लाहौर के फर्जंदान याद आते हैं, पुराने
लाहौर के गवैये, लाहौर के शायर, लाहौर के पेंटर और लाहौर के पहलवान, यानी अखाड़े लाहौर के तकिए, लाहौर की गलियां, लाहौर के म्यूज़िक। तो इसलिए यानी ऐसे लगता है कि वो शहर, इस शहर से जिसमें हम आज रह रहे हैं, इससे बहुत बेहतर था, बहुत अच्छा था। अब हमने इसको शहर नहीं, हमने इसको जंगल बना दिया। देखिए ना, लाहौर के इर्द गिर्द जितने लहलहाते खेत थे, दरख्त थे, सब काट के हमने इसको यानी सोसाइटियों का शहर बना दिया है। और सोसाइटियाँ भी ऐसी जिनमें इंसान नहीं रहते, लगता है साथ साथ रह रहे हैं, और वो ऐसे होता है जैसे किसी समंदर में दो जजीरे हों। होते तो एक ही समंदर में, लेकिन आपस में ताल्लुक़ कोई नहीं होता। तो इसलिए ये एक ऐसी सोसाइटी हमने जो तरतीब दी है, जिसमें हम जो वाबस्तगी है ख़त्म हुई, वफ़ादारी ख़त्म हुई है, कुर्बत ख़त्म हो गई है। लोग अपने, अच्छा फिर हमसाये से कोई ताल्लुक़ नहीं, तो एक ही छत के नीचे रहने वालों का भी आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं। यानी 3 कमरों में 3 जो लोग रह रहे हैं, वो 3 मुख्तलिफ दुनियाएं हैं। दीवारों ने उन्हें बिल्कुल अलग थलग कर दिया है। वो एक छत एक है, लेकिन अफराद 3 हैं। तो ये बड़े मसाइल हैं नई ज़िंदगी के ना, ये जो नई कॉलोनियाँ, और जो अच्छा फिर ये कि हर कॉलोनी शहर से दूर, हाँ जी, वो ये जो फासले हैं आप बना रहे हैं अपने लिए, ताकि आप मिल ना सकें, इकट्ठे ना हो सकें। तो ये चीज़ें जो हैं, ये नए लाहौर को पुराने लाहौर से मुख्तलिफ करती हैं।